नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन पे। इस वीडियो में हम बनाएंगे सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8, एक्सरसाइज 3A मशीन्स ICSE 10th फिजिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो पिछले के सवाल हैं उनको मैंने पिछले वीडियोज़ में सॉल्व करा है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं 7वें सवाल के साथ। तो यहाँ पर दी गई है 4 मीटर लॉन्ग रॉड। तो एक 4 मीटर लंबी रॉड है जिसकी वेट नेग्लिजिबल है, मतलब हमने इसकी वेट नहीं माननी है। इज टू बी बैलेंस्ड अबाउट अ पॉइंट 125 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, मतलब एक तरफ से 125 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको बैलेंस करना है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए बाएं तरफ से 125 सेंटीमीटर पे इसका फलक्रम आएगा। अब देखिए 4 मीटर जो होता है, ये 4 मीटर अपना 400 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने 400 सेंटीमीटर लिख देना है। अब अगर एक तरफ का 125 सेंटीमीटर हो गया तो दूसरी तरफ कितनी रहेगी? दूसरी तरफ 275 रहेगी, क्योंकि 400 माइनस 125 हमें मिलता है 275। एंड द लोड ऑफ 18 kgf इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द शॉर्टर आर्म। मतलब जिस तरफ छोटी लेंथ है उसी तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर फलक्रम से एक वेट लटकाई जा रही है, जो वेट है 18 kgf के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फलक्रम से मैंने 60 सेंटीमीटर पे ये लोड यहाँ पर बिठाई है 18 kgf की। अब जो हमें निकालनी है, इफ़ अ weight W is placed at a distance 250 सेंटीमीटर from the support on the longer arm, मतलब जिस तरफ लंबी लेंथ है उसी तरफ 250 सेंटीमीटर की दूरी पर फलक्रम से हमें जो है एक वेट बिठानी है W। तो हमें W की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं पिछले पहले चैप्टर से। तो यहाँ पर हमने वही लगाना है। तो मैं लिख दूंगा बाय मोमेंट्स। जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है। तो अपना जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो आएगा अपना बाएं तरफ वाला, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गई हमारी 18 kgf की, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है 60 सेंटीमीटर की, इज इक्वल टू जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसमें फोर्स है हमारी W, इंटू डिस्टेंस है हमारी 250 सेंटीमीटर की। तो अब जो है W रह जाएगा एक तरफ, दूसरी तरफ आ जाएगा 18 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 250। तो हमें मिलता है यहाँ पर 18 इंटू 60 जो है 1080 मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1080 डिवाइडेड बाय 250। 0 0 कैंसिल हो गया, तो 108 बटा 25 हमें मिलता है 4.32 kgf के बराबर। तो ये जो है ये हमारी 4.32 kgf की है। तो W की वैल्यू हमें मिल गई 4.32 kgf। तो हमारा पहला पार्ट जो है ये हो गया सॉल्व। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। इफ़ अ वेट ऑफ 5 kgf इज केप्ट, तो 5 kgf मान लीजिए, टू बैलेंस द रॉड फाइंड इट्स पोजीशन। अब हमने इस W को नहीं मानना है, अभी W को नहीं मानना है, तो दाहिने तरफ ही बिठाया जाएगा 5 kgf, क्योंकि बाएं तरफ तो ऑलरेडी भारी है, तो दाहिने तरफ ही हमने बिठाना है 5 kgf। तो हमने ये निकालनी है कि ये जो 5 kgf है, मान लीजिए हमारी 5 kgf यहाँ पे लग रही है, तो ये 5 kgf कितनी दूरी पर बैठ रही है? तो इसको हम x मान लेंगे दूरी को। तो फिर से हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा देंगे। तो मैं फिर से लिखूँगा बाय मोमेंट्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा एंटी क्लॉकवाइज का ये हो जाएगा वही 18 इंटू 60, इज इक्वल टू दाहिने तरफ जो है हमें 5 kgf बिठानी है, डिस्टेंस हमें पता नहीं है,
तो x, तो हमारी x जो होगी ये हो जाएगी 18 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 12 जा 60 होती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 5 12 जा 60, तो 18 इंटू 12 जो होता है ये 216 के बराबर होता है। तो x हो जाएगी हमारी 216 सेंटीमीटर, और ये होगी राइट साइड पे, राइट साइड ऑफ फलक्रम, मतलब फलक्रम से दाहिने तरफ 216 सेंटीमीटर। अगर आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको 100 से डिवाइड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा 2.16 मीटर, और ये आ जाएगी राइट साइड पे। तो अब जो है तीसरा पार्ट, तो बी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने तीसरा पार्ट करना है जो है अपना सी पार्ट। टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग। अब आप देखिए कि फलक्रम जो है बीच में आ रही है, तो अगर फलक्रम बीच में आ रही है इसका मतलब ये क्लास 1 लीवर है। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है कि कैसे हम निकाल सकते हैं कौन सी क्लास लीवर है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि अपना 8वां सवाल। अ लीवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, तो पूरी लेंथ दी गई है हमारी 9 सेंटीमीटर की। हैज़ इट्स लोड आर्म 5 सेंटीमीटर, तो लोड आर्म जो है ये 5 सेंटीमीटर दी गई है, और एफर्ट आर्म जो है ये दी गई है 9 सेंटीमीटर की। अब हमें निकालनी है टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग। अब देखिए पूरी की पूरी लीवर की लेंथ ही 9 सेंटीमीटर है, और दिया गया है कि एफर्ट आर्म भी 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, फलक्रम जो है वो किसी एक तरफ है, तो अगर फलक्रम आ जाता है पूरे बाएं तरफ और लोड जो है वो बीच में एक्ट कर रहा है, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये क्लास 2 लीवर है। ये क्लास 1 क्लास 2 समझने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप बस इतना याद रखिए, एफ एल और ई। अगर फलक्रम बीच में आया तो ये हो गया क्लास 1, अगर लोड बीच में आया ये हो गया क्लास 2, और अगर एफर्ट बीच में आया तो ये हो गया क्लास 3। बस इतना आपने याद रखना है कौन सा क्लास ऑफ लीवर है ये बताने के लिए। तो ए पार्ट होगी हमारी सॉल्व। चलते हैं बी पार्ट की ओर। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द लीवर। अब डायग्राम मैंने पहले से ही बना दी आपकी सहूलियत के लिए, और थोड़ी टाइम भी बच जाए वीडियो का इसके लिए। पोजीशन ऑफ फलक्रम, एफर्ट, सब डायरेक्शंस भी बता दिए। अब देखिए लोड अगर नीचे की तरफ लग रही है तो एफर्ट जायज़ सी बात है कि ऊपर की तरफ लगेगी अगर इसको बैलेंस करना है, क्योंकि अगर लोड भी नीचे की तरफ लग रही है दाहिने तरफ, और एफर्ट भी दाहिने तरफ नीचे की तरफ लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बार जो है ये दाहिने तरफ झुक जाएगी, तो हमने एफर्ट जो है ये ऊपर की तरफ लगानी है। तो अब आते हैं सी पार्ट पे। व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। अब मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है ये हम जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म, जिसको मैं ई ए लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय लोड आर्म। अब एफर्ट आर्म अपनी कितनी की है, अपनी 9 सेंटीमीटर की है, डिवाइडेड बाय लोड आर्म जो है ये 5 सेंटीमीटर की है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आसान बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा 18/10। अब 18/10 का मतलब क्या होता है, 1.8 हो गया अपना मैकेनिकल एडवांटेज। तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल चुकी है। अब जो अगली चीज़ हमें निकालनी है वो है वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने एफिशिएंसी का फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब एफिशिएंसी का फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो इसी फार्मूला से वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा अपना, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब देखिए अपनी जो एफिशिएंसी है वो 100% दी गई है सी पार्ट के लिए।
इसका मतलब एफिशिएंसी को हमने 1 मान लेनी है। तो मैं लिखूँगा वी आर इज इक्वल टू, मैकेनिकल एडवांटेज है हमारी 1.8 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी जो है वो 1 मान लेनी है। तो हमारी वेलोसिटी रेशियो जो है वो हमें मिल गई 1.8 की। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 1.8 आ गया, वेलोसिटी रेशियो भी 1.8 आ गया। याद रखिएगा अगर एफिशिएंसी 100% रही तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बिल्कुल सेम आते हैं। अब सी पार्ट अपना सॉल्व हो गया है, अब आते हैं अपने डी पार्ट की ओर। व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ़ एफिशिएंसी बिकम्स 50%। अब वेलोसिटी रेशियो जो है ये एफिशिएंसी पे डिपेंड ही नहीं करती है, इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो विल बी सेम, क्योंकि ये तो डिपेंड ही नहीं करती है एफिशिएंसी पे, तो वेलोसिटी रेशियो के बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जो है हमने यहाँ पर करना क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, इसके लिए हम वही ऊपर वाला फार्मूला लिखेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वी आर। अब 50% एफिशिएंसी है, इसका मतलब एफिशिएंसी 0.5 है। तो हम लिख सकते हैं इसी फार्मूला को, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वी आर, बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये हमारी हो जाएगी, एफिशिएंसी है 0.5, 50% को हम 0.5 लिखते हैं, 100% को 1 लिखते हैं, इनटू वेलोसिटी रेशियो जो है ये वेलोसिटी रेशियो वही रहेगी 1.8 की। तो हमें यहाँ पर जो है हमें मिल गई मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये हमें मिल गई 0.9 के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से मैं अगले वीडियो पे बनाऊँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।